एब्रिविएशन फॉर्म है आपका, है ना। पहला ओटीपी। ओटीपी कब लगता है बोलिए तो? इसकी वैलिडिटी कितना समय के लिए होता है? वन टाइम पासवर्ड। इसका नाम ही क्या है? ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। कभी कभी इसकी वैलिडिटी 10 मिनट भी होता है और कभी कभी इसकी वैलिडिटी कुछ 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी होता है ना। मतलब ये जो पासवर्ड है आपका, बस एक बार आपने यूज़ किया, इसकी वैलिडिटी खत्म, दूसरी बार इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में प्रायः किसका इस्तेमाल होता है? आपका ओटीपी का इस्तेमाल होता है। जब भी कोई बैंक अकाउंट आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा कि जिस नंबर से आप वेरीफाई कर रहे हैं वो सही आप ही का है या नहीं है, कारण आप रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो होगा, है ना। तो ये जो ओटीपी है कहाँ जाएगा? आपके रजिस्टर्ड या आपके अकाउंट से जो जुड़ा हुआ लिंक है या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसी पर ये क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड। प्रायः क्या होता है, अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन नंबर जो मैंने रजिस्टर्ड किया है वो मेरे पास ही रहेगा, कोई उसको मेरा अकाउंट को एक्सेस नहीं करे, इसलिए किसका इस्तेमाल होता है? आपका वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल होता है। ओटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? वन टाइम पासवर्ड। सो ओटीपी पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मोबाइल में क्या करते हो आप? पिन डालते हो? नहीं डालते हो क्या? तो व्हाट इज पिन? पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फोन में आपने पासवर्ड लगा के रखा होगा, वो क्या है? आपका पिन है। मतलब क्या है वो? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसको दिखाओ इधर, क्या कर रहा है? कहाँ धरिए। तो पिन स्टैंड्स फॉर व्हाट? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद है क्यूआर कोड। आप देखते हैं ना, कहीं भी आप दुकान पे अलग अलग देखा होगा, कुछ ऐसे एक लोगो सा बना रहता है, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे करके, और उस पर कुछ इस तरह से बना होगा, ऐसे करके देखते हैं ना, जो पढ़ा भी नहीं जा सकता है ना ये। तो वो कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज है, जिसको हम आप तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारा फ़ोन पढ़ लेता है उसको, है ना। तो ये क्या है? आपका क्यूआर कोड कहते हैं, क्विक रिस्पांस कोड। उसको क्या कहते हैं? क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं। प्रायः बैंक में, मॉल में आप हर जगह देखते हैं, या कहीं भी आप देखते हैं, किसी भी छोटे मोटे दुकान पे, चाय वाला या फिर बहुत सारी दुकान, किसी भी दुकान की आप बात करिए, क्यों कोई भी फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रहा है, अकाउंट नंबर से जुड़ा है, तो उसके पास क्या होगा? एक क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने ट्रांजैक्शंस को क्विक, क्या नाम है इसका? क्विक रिस्पांस कोड। फट से हम क्या करते हैं? स्कैन किया, उसको पेमेंट भेज दिया, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? आपका क्विक रिस्पांस कोड। एसएमएस। एसएमएस, अब तो देखिए हमारे पास जो है फ़ोन के जरिए हम बड़ा बड़ा क्या करते हैं, बड़े बड़े फाइल को हम भेज सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो है एसएमएस, जो पुराने ज़माने में जो फ़ोन रहता था या अभी का जो फ़ोन है, पुराने समय में तो मैसेजिंग का एक ही मेथड था, वो क्या था? एसएमएस था, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। एसएमएस का क्या मतलब होता था? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। अभी तो मल्टीमीडिया का ज़माना है ना, बड़ा फ़ोन हर किसी के पास है, तो बड़े फाइल्स को हम ये किसके ज़रिए? व्हाट्सएप के ज़रिए, है ना, तो हम आसानी से भेज पाते हैं, नहीं। तो एसएमएस स्टैंड फॉर व्हाट? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई कहाँ होता है? रेलवे स्टेशन पे, स्कूल में, बैंक्स में, वहाँ पे क्या होता है? उसके सारे कंप्यूटर्स किससे जुड़े होते हैं? वाईफाई से। आपका कैंपस भी वाईफाई से जुड़ा है ना। तो वाईफाई मतलब क्या होगा? वायरलेस फिडिलिटी। जीआईएफ का मतलब क्या हो गया? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जीपीएस यही है, आप देखते हैं ना, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कोई भी अगर आप कोई कार में कहीं भी अगर जीपीएस का जो है वो कोड अगर लगा दिया गया है, तो वो मॉनिटर से उसको मॉनिटरिंग कर सकता है कोई भी, ये गाड़ी कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो। अगर कोई जानवर, जैसे देखते हैं ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या कहीं भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? जानवरों के पट्टे में क्या लगा देता है? जीपीएस लगा देता है। उससे पता चलता रहता है कि टाइगर जो है, कारण वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई है, तो उसकी ट्रैकिंग जो है वो किससे हम करते हैं? जीपीएस से करते हैं। या फिर आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि
आपके सामान पहुंचाते हैं आपको, कौन कौन, जोमेटो वाला, अलग अलग जो होते हैं कि नहीं होते हैं, बर्गर किंग या जो कुछ भी है, आपको यहाँ से फ़ोन से ऑर्डर करते हो, आपके घर तक वो कैसे पहुंच जाता है, किसकी मदद से पहुंचता है? जीपीएस की मदद से पहुंच जाता है। आपके नंबर को लोकेट कर लेता है फलाना आदमी, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे है, और एग्जैक्ट लोकेशन पे वो क्या करता है, पहुंच जाता है ना। फ़ोन में जीपीएस लगी होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्या कहते हैं उसको? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना जीपीएस। केवाईसी, नो योर कस्टमर्स। कई बार आपके बैंक से कॉल आता होगा, भैया आप केवाईसी करवाएं। अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक्स को नहीं दिया है तो वहाँ पे क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है? हमारा केवाईसी करना होता है कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए हैं या नहीं करवा लिए हैं। सो केवाईसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कहते हैं ना पीडीएफ फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजिए, है ना। तो व्हाट स्टैंड फॉर पीडीएफ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्च इंजन में क्या डालते हो आप? कुछ भी खोजते हो तो किसके द्वारा वो सर्च होता है? आपका यूआरएल के जरिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है। WWF जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। मतलब क्या हुआ कि ये जो फंड है वो किसके लिए है? वाइल्ड लाइफ के लिए है, जंगली जानवरों के लिए है, उसके प्रोटेक्शन के लिए है ना। तो वो फंड जिसकी व्यवस्था किसके लिए है? जंगली जानवरों के लिए है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब में से आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, किसी के पास पैन है क्या? पैन है आपके पास? पैन कार्ड बनवाया आपने? पैन कार्ड किसी के पास नहीं होगा। पैन का मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट अकाउंट नंबर। पीओबी, पॉइंट ऑफ व्यू। पीओबी का मतलब क्या होता है आपका? पॉइंट ऑफ व्यू। पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगला आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है उसको हम क्या कहते हैं? आईएसपी कहते हैं। जैसे जियो का आपने वो ले रखा, नेटवर्क ले रखा है ना, सिम ले रहे होते हो, तो वो क्या प्रोवाइड करता है आपको? सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि यहाँ पे है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एचटीएमएल जो है वो क्या है आपका? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल जो ये कुछ ऐसे हैं जिससे बेसिक जो है सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जाता है ना। एचटीएमएल तो ये बेसिक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जीआईएफ, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। पीएम तो आप जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियन, और ये क्या है आपका? पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन या एएम जिसे आप कहते हैं वो क्या है? बिफोर नून, यानी दोपहर से समय का पहले का समय, दोपहर से पहले का समय, उसको क्या कहते हैं? एएम कहते हैं। दोपहर के बाद को क्या कहते हैं? हम एएम कहते हैं, यानी पोस्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन। एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शायद दोबारा हो गया ये ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दिस वन इज आल्सो। सीसी का कार्बन कॉपी, और बीसीसी का क्या मतलब? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी का मतलब क्या हो गया?
ये क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SIS, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये ISI मार्का देखते हैं ना, किसी वस्तु विशेष पर लगी होती है, कोई भी लोहे का सामान लेते हैं कुछ, तो उस पर कौन सा मार्का लगा होता है? आपका ISI की मार्का होती है ना। तो ये ऑथेंटिकेट करता है कि ये जो वस्तु है वो क्या है? आपका प्रमाणिक वस्तु है, कोई भी यानी डुप्लीकेट वस्तु नहीं है। तो ये ISI जो है वो भारतीय मानक संस्थान है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। वायरस, VIRUS, वायरस जानते हो? वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइंस। पैन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, सॉरी नॉट पैन, पिन है, दोबारा ये भी सही लिख दिया गया। पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहाँ से IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। जब आप किस में जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कलेक्टर वलेक्टर बनेंगे आप, और IPS बनेंगे तो SP DSP पुलिस अधिकारी बनेंगे, है ना। तो IAS और IPS आप क्या बनना चाहते हैं? DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। IG, DIG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IG, और DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। IG इंस्पेक्टर जनरल और DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ये। इसके बाद DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। BA बैचलर ऑफ आर्ट, MA मास्टर ऑफ आर्ट, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BSc बैचलर ऑफ साइंस, MSc मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। LTGOB लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID कहते हैं ना, CID डिपार्टमेंट से है। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो होता क्या है कि ये SP है, जो भी है, अगर ये कुछ गलत कर रहा है तो ये किसके द्वारा पकड़ लिया जाएगा? CBI, है ना। तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट वन DSC डॉक्टर ऑफ साइंस, DSC डॉक्टर ऑफ साइंस।